नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणेमानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक पुराने टाइम री कोई बात सुनावो। आज री जो अपनी बात है वह बात है एक राजा ने रात रे सपने रे मो एक नारी दिखाई देवती, और वह नारी राजा ने एक ही आकर कहती, राजा आज आऊं या काले आऊं। तो राजा उन सपने में जो स्त्री देखता उन स्त्री ने कोई पण जवाब नहीं दे पाता। देखो, इन संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेवे उन्हें सुख भी भुगतना पड़े और दुख भी देखना पड़े, और सुख और दुख इन दोनों रो जोड़ो है। अगर सुख देखियो है तो कदी दुख भी आ सके, और दुख देखड़ो है तो सदैव दुख भी नहीं रहे, कदी सुख भी आई। तो राजा रे दो कन्याओं ही, मोटी लड़की उन्हें तो ब्याह करियोड़ो हो, शादी करियोड़ी ही। छोटी कन्या ही वह 13-14 साल की कन्या ही। अब रोज रात्रा राजा ने सपने में एक नारी दिखती, सफेद कपड़ा पहरियोड़ा, और सपने में आवती राजा ने पूछती, राजन आ जाऊं या काले आऊं। अब राजा धीरे धीरे चिंता करने लगा। राजा री चिंताओं बढ़न डुकी, और राजा मन में विचार देखे कि यह नारी है कौन। आंखों खुले तो उठ कुणी दिखे नहीं। सपने में एक नारी ने दिखे, और वह नारी जागते ही गायब हो जावे। अब राजा चिंतिता। एक दिन राजा री उन कन्या छोटोड़ी पूछियो, राजन पिताजी आप यूं चिंताग्रस्त क्यों लागो? आप रे मुखमंडल रे माते चिंता री लकीरों क्यों है? आप उदास क्यों लाग रही हो? उन समय में राजा कहो, ए बेटी मैं थने कहूँ जके हूँ मारे आ चिंता दूर नहीं हो सके। राजा री वह छोटी बेटी ही बहुत बड़ी बुद्धिमान ही, और जिद करी उन समय में राजा कहो, हे बेटी हासी बात तो आ है, रात रात सूतो रे बाद में मैंने जब भरी नींद आवे उन समय में एक सफेद कपड़ा पहरी उड़ाने एक स्त्री आवे, और वह स्त्री एक ही शब्द मने कहे, राजन आ जाऊं या मैं काले आऊं। अब उन लड़की आप रे पिताजी ने कहो, तो पिताजी आप कहीं कहो कि मैं कोई जवाब नहीं दे सकियो। अगर आज रो कह दूं तो कदाचित ऊंधो हो जावे, या काले रो कहूं तो ऊंधो हो जावे तो इकट्ठा। अब वह लड़की बहुत बड़ी बुद्धिमानी सोच विचार कर आप रे पिता महाराज ने कहो, पिताजी अब आपने जो सपने में आ स्त्री दिखे तो आप उन स्त्री ने कह दीजो काले नहीं आज ही आ जा। कहो बेटी अवगुण तो कौन वे कहीं नहीं थे तो कह दीजो, जो अवगुण हुई तो आज तो आप भी मोटियार हो, आप में भी क्षमता है, आप उन अवगुण लड़ सको, पर काले तो आपने बुढ़ापो आ जाई पसे आप उन परिस्थितियों लड़ नहीं सको। इन वास्ते थे तो कह दीजो आज ही आ जा। अब राजन भरी नींद में सूता तो वह स्त्री अपने में नहीं आई। उन दिन बाद में आई कुनी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन बीता। 7वें दिन वह स्त्री दिखाई दी, और वह स्त्री राजा रे कने आ एने कहो, राजन मैं आ जाऊं या काले आऊं। अब राजा ने याद आई मारी बेटी कहीं कहो। राजा कहो काले नहीं आज ही आ जा। इतनी बात राजा कहती बा स्त्री उठूं गायब देखी। राजा जागा अठी अठी देखा कोई स्त्री नहीं दिखी, और उन दिन बाद में वह स्त्री दिखनी बंद होगी। राजा आप रे बेटी ने कहो, बेटा थे कहो आज आवनो कहनो में आज आवनो कहो। उन दिन बाद में वह स्त्री मन दिखनी बंद होगी। वाक्य में मारे तो समस्या रो समाधान अब वे सुको है। अब राजा री बेटी ही उन कहो, पिताजी समस्या रो समाधान तो हो सको, पर मने लागे समस्याओं आरंभ हुई है, तो आप उन समस्याओं लड़ने रो पूरो है जो को जोर लगा देजो, और सदैव आप यूं ताकतवर बने उड़ो रहनो, पराजित मत हो जो समस्या तय कर।
जीवन रे में समस्याओं आई, नुकसान भी झालनो पड़ी, नफो भी आ वही घाटो भी लेनो पड़ी। अब यो करते करते महीनो 2 महीना बाद रे में एक दिन राजा अचानक सूता है और राजा रे कोने कोई आवाज आई। राजा जागा, देखे तो हमें 4-5 सैनिक खड़ा है। राजा उन सैनिकों ने कहो, भाई थे कटो आया, क्यों आया, आधी रात में मारो विश्राम भंग क्यों करियो? क्यों महाराज, मैं इमरजेंसी हूँ आया हूँ और विश्राम भंग तो मैं नहीं करियो है, विश्राम भंग तो हमने पड़ोसी राज्य रे राजा करियो है। कीकर को अपने नगरी श्यारो और घेरो गाल दियो और अपनी नगरी में हमलो कर दियो। राजा तुरंत बैठा हुआ और आपने जितनी फौज ही सचेत तो ही कुन फौज पर, लेकिन अगर युद्ध की संभावना है तो पहला तैयारियों करावे और भी नौजवानों ने भर्ती करावे। लेकिन जो भी सेना ही उन सेना ने खड़ी करी और कहो पड़ोसी राज्य की सेना है तो हमें डटन युद्ध करो। और वह सेना राजा रे आगे हूँ पड़ोसी राज्य की सेना ही उन्हें हमें लड़ाई झगड़ो करने वास्ते गई पी। पर देखो कितनी मोटी सेना वो, पर 2 पक्ष कदे नहीं जीते, एक पक्ष ने तो हार खानी पड़े। और वैसे ही राजा रे पक्ष री सेना ही, वह सेना कमजोर ही और उन सेना ने हार खानी पड़ी। सैनिक दौड़ता दौड़ता आया कि महाराज अपने सैनिकों ने सबों बंदी बना दिया, शस्त्र निशा पटका दिया, कई को ने मार दिया और आपरे राजमहल तक पड़ोसी राज्य की फौज पूग रही है। अब राजा बहुत बड़ा दुखी हुआ और राजा री रानी तो कोई रोगग्रस्त होने पहले ही गई प्री, 2 कन्याओं एक रुपया हो सुको हो। और राजा ने घणो होश हो तो आप री एक कन्या रो 13-14 साल री कन्या ही। और राजा महाराजा रे आप रे दरबार बाहर निकलने वास्ते, गढ़ बाहर निकलने वास्ते गुप्त मार्ग होया करता और वे मार्ग राज परिवार ने ध्यान हो तो बाकी कहीं ठाक हो तो राजा आप रे विश्वसनीय कोई मंत्री हा वन कहो भाई थे ध्यान राख जो, अगर कब्जो करी दे तो उन्हें अधीन होने थे कॉम कर जो, पर एक दिन मैं पासो जरूर आऊँ। यो कन राजा आप रे मेलर में बढ़िया और मुँह आगड़ बंद कर दी। अब राजा आप रे बेटी ने जगोई, उन बेटी ने कहो बेटा हमें अटो हालनो ठीक है, अपने नगरी माते हमलो हो सुको है एंड ओपरे दुख नहीं दे, अपने क्षति नहीं पहुंचावे, उन पहला ओपे अटो निकल जाओ, क्योंकि हार तो आप पक्की है। मैं सेना पूरी आप जो हार खा ली एंड सेना रा शस्त्र है जगह नीचा नोक दिया, गिरा दिया। अब राजमहल माते हमलो करना आ रही, अपन अटू भागना ही ठीक है। तो राजा और राजा री बेटी, बाप बेटी दोनों गुप्त मार्गों बाहर निकलिया और गड्ढे में बाहर निकल आगे जंगल में प्रवेश किया। अब ऐसो बेस बढ़ायो राजा ने, कोई ओळख ही नहीं, ओळख जनो तो राजा ने पकड़ लिया भाई अठेरा राजा ही है। राजा ने कोई ओळख नहीं सकिया। राजा आप रे रस्ते बुआ जावे, बाप बेटी दोनों बेवतो नगर बाहर निकलिया। बाहर निकलते एक कोई राजा रो कोई एक सेवक हो, सेवक रो घर हो, वो ऐसो विश्वसनीय सेवक हो तो राजा हर समय उन सेवक ने इनाम दिया करता और बाकी सेवकों ने इनाम देता, उन सेवक ने थोड़ो ज़्यादा इनाम देता। अब राजा और राजा री बेटी राजकुमारी दोनों उन सेवक रे घरे गया। सेवक राजा ने ओळख्या तो नहीं, पर राजा आप री पहचान बताई कि मैं इन नगरी राजा हूँ, एन आ मारे में बिना बीती है, इन वास्ते मैं गुप्त मार्ग बाहर निकल गया। अब सेवक बहुत बड़ो राजी हुआ, क्योंकि राजा सदैव मने इनाम देता आया और मारो सेवक करता आया और अपनो जीवन है जो राजा रे थ्रू ही हाले। आज राजा रे दुख पड़ियो तो अपनो कर्तव्य है, फर्ज बने कि राजा री कुछ पे हेल्प करो, सहायता करो। क्यों महाराज भलाया, आप भले रहो, आप रोज तू घर है। राजा उन सेवक रे घरे 1 दिन रिया, 2 दिन रिया, 3 दिन रिया। राजा रे मन रे मो विचार आयो भाई राजा ने सेवक रे घरे नहीं रहना चाहिए, पर करो कहीं राजपाट धन दौलत सब हाथ मुँह निकल गया, रियो कहीं को नहीं। अब एक दिन राजा नींद रे में सूता, आप जनो एक बूढ़िया कहता दीवार रे कौन वे, बात हासी है, यानी दीवार रे कौन तो नहीं वे, पर आप जो बात करता वो दीवार लारे कोई आप जनो बात हूं तो हो तो वे नहीं, तो वे दीवार रे कौन नहीं जो इन वास्ते बात हमेशा गुप्त बात वे तो
उन्हें साबूज करनी, हम लोग हो सके इतनी बात करनी। तो वो सेवकन सेवक री पत्नी आपस में बातों करे, राजा दीवार रही कौन लगायो, राजा रे कौनो कौन बात हुणी की। राजा बा कौनो कौन बात हुणी। अब सेवक री पत्नी आपस में कई बातों करे। सेवक री पत्नी आप रे पति ने कहे, पतिदेव एक कौन है? एक राजा है। राजा है ठीक कियो, 4-5 दिन उग्या ना, मैं रोज एटो मैं रोटी बनाना कूद जिन एन ओन कोट हूँ जाए पराग। हूँ सेवक कहो, अरे देवी मैं राजा रे राजपाट हूँ न उठूँ है जो कमाई करिए, मैं वो नमक खायो है, सदैव ओपरी रक्षा करिए, और मो विपदा पड़ी ओपे कौम नहीं आ सको, जो अपन जड़ो मोड़ो मिनख नहीं है। पर वह सेवक री पत्नी बिल्कुल नहीं मानी और वह जोर दियो सेवक रे माते। राजा इन बात ने हुण लियो। सेवक कहो, मैं 2-4 दिन एड़ो कोई बहानो बना राजा ने हटूँ जावणे कहूँ, बीजू तो कहीं करूँ। पर कह नहीं कहवणी हूँ सुननाड़ो शत्रु या करे। राजा बात सुनी, दिन उगो एज राजा उन सेवक ने कहो, भाई मैं मारे हटूँ में जाओ। अब सेवक कहो, नहीं महाराज आप मत जाओ और मने भी सेवा रो मौको दो, मैं भी आपकी सेवा करूँ। अब राजा इन बात ने सब जोड़ता। राजा कहो, नहीं भाई बस सेवा थे हमारी करी जी गणी है और बहुत बढ़िया थे, कमो कम मैंने आश्रोत दियो, अब मैं अठे रुकूं कौन, मैं अठो जातो है। अब राजा उठो रवाना होया। सेवक बहुत बड़ो पछतायो कि मारे कहने हूँ पहला ही राजा तो रवाना हो गया, कदाचित राजा अपनी बात सुन ली कोई। सेवक री पत्नी तो खुश हुई, भाई राजा अटू निकले हावड़ हो। पर सेवक रे दिल रे माते गहरी ठेस पहुंची। जका राजा ओपरो पालन पोषण करता, उन राजा ने ओपी विपदा रे मु शरण नहीं दे सकिया, एनो अपने घरे आसरो नहीं दे सकिया। ओपे जो भगवान रे आगे मुँह दिखाने लायक नहीं, अपन खैर करो कहीं। अब देखो घरी स्त्री नहीं मानती वे, जो बात पूरी वे, जिन्हें घर में स्त्री और हारा बारा वे स्त्री कर नहीं माने तो आदमी बेचारो कहीं कर सके। घर लुगाई और आदमी हैंग मिलने लावे जदे हाले। एक लुगाई घर में रोड़ो अटका दे, मैं तो कौम कर दूँ कौन, तो आदमी वो कौम करना हाथ नहीं है। जबरदस्ती करे तो घर भी करे हो। अब राजा तो उठूं, आप जनो रवाना हो गया। बेवतो वह नगरी छोड़ना आगे कोई नगरी में गया। उठे कोई नगर सेठ हा, सेठ तिलोकचंद। तो वे सेठ जी बहुत बड़ा व्यापारी आ और राजा रे दरबार में वे महीने में एक बार शक्कर लगाया करता। राजा रे परम मित्र हा। अब राजा सीधा आपरे उन सेठ तिलोकचंद रे उठे गया। रामा सामा किया। सेठ तिलोकचंद राजा ने ओळख्या कोई, कहो आओ की करावणो यो कोण आप। अब उन तिलोकचंद सेठ एक आदमी रे हाथे एक स्त्री लड़की ने देखी, पूछियो जनो कहो मैं पागती नगरी राजा हूँ। ओ हो महाराज आप री हालत के हालत रो तो पूछो ही मती, कर्मों में यही फोड़ा लिखोड़ा है तो भुगतना तो पड़ी। तो उन सेठ कहो महाराज होश मत करो, राजा पूरी कहानी हुणा दी। सेठ कहो आप होश मत करो, मारे कन धन संपत्ति कोई कमी नहीं है और घर आप रही तो है, आप अटे रह बोकरो और आप री बेटी है सो मारी बेटी है एन आप जो गटे रे। अब राजा री वा पुत्री राजकुमारी दोनों सेठ तिलोकचंद रे रहतो 4 महीना 6 महीना आया। अब सेठ तिलोकचंद रे घर में जकी स्त्री बहुत भली स्त्री ही, वह कदी राजा री जगी राजकुमारी उन्हें आप री बेटी समझती एन रोटी पानी बना देवती और सेवा करती एन आराम रहता। यो करते करते एक दिन अचानक सेठ तिलोकचंद री पत्नी वह आप जनो बीमार पड़ गई। कोई हरी बीमारी आई, वह बीमार पड़ी एन अड़ने जो ने मरगीरो दौरो आयो। घणी बीमार पड़ी जनो सेठ जी अटी अटी कई वैद्या बुलाया, हकीम बुलाया एन इलाज घणो ही कीनो, पण आपरी पत्नी री इलाज लागो, कोई इलाज नहीं लागो। थोड़ो बहुत फुकारो पड़े एन पासे जो भले मुर्गी आवनी खुरू जाए। अब सेठ तिलोकचंद मन में विचार देखियो कोई वैद्य बुलाओ, ज्योतिषी बुलाओ, पूछाओ भाई गरीदन दसाई सही नहीं है तो कौठा। कदी कदी अड़ी हो जावे, दिन मोनी घरे नहीं वे, जनो देवी घरे नहीं वे, दिन दशा ठीक नहीं वे तो कोई टाड़ो टोड़ो करो, कुत्ते ने रोटी देना, गऊ ने गुड़ देना, रोटी देना, कीड़ियों ने सुगो देना,
आप जानो धर्म करने हूँ के टाड़ी टळे ने बाड़ी बलिया करे। ज्योतिषियों ने पूछो, ज्योतिषियों कहो सेठ जी आपरे घरे कोई आड़ो मिन्न खायो है और उन मिन्न करी कोई सोयो पड़ी है, वो मिन्न खोड़ी लो है, जटे भी वो रही उन घरों तो वो नाश कियो ही जाए, क्योंकि उन्हें खुद रहे जो को भाग्य अच्छा नहीं चले इन वास्ते जटे वो रही और उन्हें हाथे आप रिया तो आप नहीं वो ले डूबी। दोस्तों एक बात है, पौनी में मान लो कोई आदमी पड़ जावे, पौनी में कोई आदमी पड़ जावे तो अगर और फिर देख लो वो आदमी पड़े तो उन्हें वसावने वास्ते जदी मोह कूदनो अपने खुद ने तैरनो आवतो वे और अपने खुद ने तैरनो आवतो वे और ओपन ज्यादा वजन ने ओपे उठा सको, कंट्रोल कर सको तो ही मोह कूदनो, वरना खुद री जान गम जावेला। क्योंकि कारण हो अगर आगलो तो पौनी में पड़ो ओपे लारे उन्हें वसावने पौनी में पड़ो नहीं, जो जको पहला पौनी में पड़ो है जो वो आप वसन की कोशिश करी, क्योंकि वो पहला पड़ो भाई उन्हें दिखे कहीं को नहीं, ओपन पकड़ वो अपने माथे भी बह सके, क्योंकि वो तो बस जाई ओपन मार सके, वो मारे तो जान को नहीं मगर उन्हें प्राण प्यारा वे वो अबगी रिमो वे उन्हें ठा नहीं पड़े। इन वास्ते अगर दूसरे ने बसावने जाओ तो खुद ने इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मैं मारे जी तो और भी वजन हुई तो उठा सकूं और वो हमारे पेट रे माथे छड़ी तो मैं उसान बारे ला सकूं, जल्दी उन्हें बसावने वास्ते मैं कूद रहा। तो आप जनो वेदियों बात करी, ज्योतिषियों बात करी कि भाई वो तो खुद मैंने खोड़ी लो है उन्हें जो आप घर में सारो दियो है तो वो तो आप ही डूबो है, जगह सारो दियो उन्हें वो लेन डूबी। सेठ जी मन में विचार देखियो अब कहीं करो, अब करो कहीं। तो ये सेठ जी होकर मारे राजा ने कहीं नहीं किया, राजा ने आप बात ठा पड़ी, राजा ने आप बात ठा पड़ी। इन वास्ते राजा एक दिन सेठ जी ने कहो अब मैं जो कटूँ जाओ पर। सेठ जी कहो नहीं आप जाओ मत, क्या नहीं अब मैं हटूँ जाता रहो, क्योंकि राजा ने ठा पड़ गयो। ज्योतिषियों ने बात करी है, राजा सेठ जी ने बात करी, सेठ जी अब मैं तो अठे ही रहा हूँ बीज जगह रहा हूँ तो रह जाऊँ पर कहीं घर में नुकसान वेजनो बढ़िया नहीं लगे। थाने ज्योतिषियों कहो भाई मैं अटे रहना हूँ, थारे घर में नुकसान वे तो मैं अटू जाता रहो। अब राजा और राजकुमारी वे उठूँ दोनों निकल गया। अब बे आगे आगे बुआ जावे एन जाओ तो अब मन में विचार दे के कठे जाऊँ कोई जगह ही को नहीं। अड़ने जो बरसात रो मौसम हो, जोरदार बरसात उपड़ी उड़ी आगे जो घना रहा भाकर आया। अब माते बरसात है जो जावे कटे गुफा ही जो गुफारे में बढ़ गया, गुफारे में बढ़िया मोह शेर बैठो। राजा अपनी लड़की लेन पासा निकलिया बारे, मोह शेर बैठो जो शेर तो खा जाई और शेर ही गुमसम होड़ो बैठो भाई गुफारे में कोटा कोनी बढ़ियो बड़े वही है जो राजा रे मत हमलो नहीं किनो। राजा उठो निकलिया बारे, भीगता आगे गया, आगे एक शहर, उन शहर रे मो राजा रे एक मोटोड़ी जगह राजकुमारी उठे पढ़नावड़ी। तो राजा अपनी लड़की ने ले सीधा उन आपरे मोटोड़ी बेटी उठे गया पड़ा। राजा उठे गया, मोटोड़ी बेटी ने सारी बात बताई, बेटी ओळख ली, माँ बाप रो याद ही घणी आयो और पिता आज आया, माँ तो पहले ही गीपरी ही। पिता ने बहन आया बने बैठाया जिमाया एन विस्तर दिया होने बेच कुटे होता। एक दिन रिया, 2 दिन रिया, राजा रे मन रे मो ख्याल है अब मैं बीजे रे घरे रहतो जनो तो बे बोरे जो दुख हो जातो और मैं अटे रहना अगर मारे बेटी रे दुख होतो वे जनो मैं अटे क्यों है, मन अटे रहना ही ठीक नहीं लगे। हमारी बेटी है और पिता रो फर्ज बने एक बेटी रे कुछ फायदो करे, ऊपर रहने वो बेटी नुकसान हुई तो अटे रहने में कोई सार नहीं है। पर आप पूछन रवानो हो तो आप बेटी अपने जान देला कोई। इन वास्ते आप छोटोड़ी बेटी ने कहो बेटा आप अटू बोला हाल जाओ, क्योंकि पूछन जाओ तो जान दे को नहीं एन आप बोला हाल जाओ। फिर कदे अपना अच्छा भाग्य होया नसीब होया उन दिन पे आप जनो अटे आओ पासा। तो दूजोड़ दिन दंड उगती राजा और राजा री छोटोड़ी राजकुमारी शुभ साहब उठो निकल गया, उठो निकलिया। अब फिर तो ने कई महीना हो गया, राजा ने कई महीना हो गया, 6 महीना 12 महीना 2 साल बीत गया।
अब अड़ने सुनसान जंगल आयो। राजा और राजा री बाई राजकुमारी दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठा है और बच्ची छोटी उन्हें काई हुई और नींद आउट टूकी। अब राजा ने नींद थोड़ी थोड़ी आवे, उन्हीं वृक्ष रे माथे दो पक्षी बैठा और शकवो सकवी आपस में बातों करे। सकवो सकवी ने कहे, सकवी रात मोटी है, कोई अड़ी बातों करो जो को रात होरी निकले। सकवी कहे, सकवा मैंने तो बातों मैं तो कहीं जाणू हूं कुनी, आप कोई बात को जो को मैं हकारो भरलू रात होरी निकली। को सकवा बात होरी कटे आ रात। सकवे कहो, भाई सकवी तो बात करो, कड़ी गर्वीती करो परवीती करो। हम गर्वीती क्यों बातों करो, गर्वीती कोई बात हो, बात अपनी है ही नहीं। बात करो कोई परवीती, अपने बात करने नहीं भलो होना चाहिए। तो सकवे उन सकवी ने बात करनी शुरू करी। कहो, सकवी ऑफिस जन झाड़ के माथे बैठा हूं और एनी झाड़ के नीचे एक बाप और बेटी दोनों सुता है। ए दुख रे मारिया है और एम दुख पड़ो ए जो भटकता भटकता टाया हमें थाकोड़ा है। अब राजा आ बात हुणे सकवी कह जो और दुख कदे खत्म होई को नहीं, जिंदगी पर दुख देखना पड़ी। उन समय में उन सकवे कहो, दुख तो और खत्म हुई और दुख कदे खत्म हुई। अटे आगे एक महात्मा री कोई कुटिया है, उन महात्मा री कुटिया रे मों पर जावे ए उन्हें बाद रे मों और दुख है जो को पूरो खत्म हो जाए, क्योंकि उन महात्मा रे सहायताओं ही और दुख खत्म हुई, नेतोणी और दुख कदे खत्म नहीं हुए। यो कारण बेहर ने परबात हुई, वे पक्षी तो टूट गया। सुबह धन उगो, राजा जगा अपनी बेटी ने सारी बात बताई। क्यों बेटा, रात रे मोहन वृक्ष में दो पक्षी ओपोरी कोई बात करे, मान लो कोई विधाता ओपने मार्ग बतायो है एन ओपने मार्ग कहीं नहीं हुजे जनो मार्ग बतायो है, उन मार्ग ओपे हालो तो अपनो भलो हो जाई। तो राजकुमारी और राजा दोनों बेवता बेवता आगे जावे। आगे महात्मा री कोई कुटिया ही। अब उन कुटिया रे मों गया, महात्मा तो आंखों बंद कर भगवान रो ध्यान में लीन उड़ा बैठा। राजा और राजकुमारी दोनों पाड़े खड़ा है। एन महात्मा आंखों खोली, एन राजा ने कहो, सुप साफ खड़ा रहे जो बोल चू मती। तो ही राजा बोला बोला उबारिया। महात्मा भले आंखों बंद करी, आधो घंटो बड़े ध्यान लगायो। थोड़ी आंखों खोल राजा ने हेठो बेवनो कहो। राजा उठे हेठा बैठा। एन राजा ने हम कहो, महाराज आपने मैं जानू आपरी कन्या है, मारी तो बेटी है और आप महाराज दर दर भटकता फिरो, यानी मतलब ठाए आप रे में कहीं दुख है, पर आप रे वास्ते अब दुख जाने रो समय आए क्यों। महात्मा कहो, राजन मने हैंग ठाए थोने अपने में एक स्त्री दिखाई देती, पर आपने इन बात रो जी पतो को नहीं बा स्त्री कौन ही। जनो राजा देखियो रे महात्मा है तो कोई आप जनो पुगुड़ा पुरुष, और इन बात रो पतो है तो हर बात ए बता सके, अपने राजपाट पासो दिला सके। राजा तो राजपाट राजी वे। महात्मा कहो, राजन अब आप रो दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य है जो आप रे बेटी रे कहने आप स्वीकार कियो, बहुत ही बढ़िया काम कियो। आप रे आप बेटी नहीं एक देवी है और इन दिमाग में बहुत ही अच्छो काम कियो। सपने में जकी स्त्री आवती वह स्त्री आप री व्यवस्था ही और आप रो दुख हो बा दुख री देवी ही। मिनक ने इन संसार रे में सुख ही भोगनो पड़े और दुख ही भोगनो पड़े। उन कहो मैं आ जाऊं काले, अगर थे काले परो कहता तो आपने बूढ़ा पैर में दुख आवतो और बूढ़ा पैर में दुख आप सहन हो तो कौन। आज तो आप रे में क्षमता है, आप मोटियार हो, आप रे में वो जज्बो ताकत है, आप रे माथे कितनी विपदा पड़ी दुख पड़ियो फिर भी आप सहन कर सको। मगर अगर काले रो कहो भी तो आप रे बूढ़ा पैर में दुख पड़तो, आप दर दरी ठोकरों खावता एन आप वो दुख सहन किर करता। मगर आप रे बेटी आज ही दुख मांगियो तो आप दुख अब भुगतियो, आप रे दुख घड़ी अब जावण वाली है। अब आप रे सुख पासो आवण वालो है। बुढ़ापो आप रो बहुत ही बढ़िया और अच्छो सुख में वेला
और आपने कमु कम 6 महीना अटे रहनो पड़े। तो राजा महात्मा रे पगवार में पड़िया, शरणों में पड़िया, शरण स्पर्श कहा कि महात्मा आप तो मारे दुखों रो अंत कर दियो, बाकी मने कहीं आगे किता फोड़ा पड़ी भले कहीं फोड़ा देखना पड़ी, मने तो इन बात रो पतो हो कोई। आप मारे दुखों रो अंत कियो, मैं आप रो कोटि, मैं आप रो जो शरण विश्रामदारी हूँ, आपने कोटि कोटि वंदन करूँ, प्रणाम करूँ, दंडवत करूँ महाराज। वाक्य में आप मारे वास्ते कोई भगवान कम नहीं हो। अब राजन महात्मा री सेवा करे और राजकुमारी राजा और महात्मा वे उठे रहे। अब यूँ करते 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 वे तो राजा हा, राजा रो दिमाग ही अलग तरह हाल। तो धीरे धीरे राजा उठे, आपरी नगरी हूँ, एक ने बुलायो, 2 ने बुलाया, 3 ने बुलाया, 4 ने बुलाया। यूँ करते 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 बहुत बड़ी 6 महीने फौज तैयार कर दी, बड़ी अच्छी फौज तैयार करी। अड़ने राजा संतरी मंत्री बोने हौले हौले सब सारी बात पूगी। उठे तो राज्य तो बीजे राजा सलावता, शासन तो पड़ोसी राज्य रहो, मगर उठे जितना भी मिनक हानि वे 75% मिनक उन राजा रा बन गया। सबों ने जो सारी बात बता दी। आज 6 महीने बाद में मैं उन नगरी में प्रवेश हूँ। अड़ने तो 6 महीना पूरा हुआ। महात्मा कहो राजन अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप री फौज तैयार रखो। आप री नगरी माते जगह राजा आक्रमण कियो, वो राजा अगर आप री फौज ने हुक्म दे, आप री फौज हुक्म नहीं मोनी नहीं, तो वो राजा स्वयं हार मान ले और आप वो क्षमा मांग एन वोटू राजपाट छोड़ जाते रहे। क्योंकि अब आप रो भाग्य जाग सको है, आप रो दुर्भाग्य खत्म हो सको। मिनक रो दुर्भाग्य ही मिनक ने हराया करे, हम ही करे तो ही ऊंधो पड़ जाया करे। इन वास्ते अब आप रा अच्छा दिन आई गया है और आप कोई गलती हो जाए तो आप रे मोड़ो नहीं वे बढ़िया ही हुई। वो भाई राजा महात्मा रे हाथे, महात्मा ने गुरु मान लिया और महात्मा रे हाथे हाथे आपने नगरी हमें छड़ाई कर दी। और नगरी रे में प्रवेश होने को पहला आप रे सेवक ने कह जाओ और राजा ने कह दे जो अटे राजा आए गया, नगरी रे धनी आए गया है, आप राजपाट छोड़ दो। तो गुरु महाराज रे कहने एक सेवक गयो जान पड़ोसी राज्य रो राजा उठे राजगद्दी माथे विराजमान हा, मैंने कहो भाई आप हमारा राजगद्दी छोड़ दो और कागज लेना आयो, आप कागज पढ़ो। वो कागज पढ़ियो, कागज रे मो लिखोड़ो राजन अब वो राजपाट आप रो नहीं है, आप सलायो जड़ तक सलायो कोई बात नहीं, अब वो राजगद्दी छोड़ इना टू जाता रहो, क्योंकि अब मैं वापस आ गयो हूँ और मारो ही राजपाट है, मैं ही चलाऊँ, आप तो छोड़ जाता रहो। तो राजा हा आप जनो नेता वे छोटो मोटो पद वेन, एमएलए एमपी है, सरपंच वेन, वही पद को सूटेन बड़े मन वे एक बार भले खड़ो हूँ साहे मिनक वोट दो मत दो हारे भी न वही गोरेन एक बार भले खड़ा हुई। जई राजा आपने सैनिकों ने कहो युद्ध करो, राजा ने बंदी बना दो, जेल में बंद कर दो, पर हुक्म दे करने आदेश करने दे चारों ओर जो का सैनिक खड़ा बे तो हैंग उन्ना तो एक ही कुआनी और बे कहो महाराज में हुक्म नहीं मानो, क्योंकि आप रो राजपाट है ही नहीं। राजा रे दुर्भाग्य हो और राजपाट छूट गयो और आप सौभाग्य हो जो आपने राजपाट मिल गयो, पर अब आप री भलाई अड़मे ही है जो आप शुभ साफ से अच्छा अनुसार जकेरो राजपाट है वो सौंप नटो जाता रहो। और जो आप लड़ाई झगड़ो करने की कोशिश करी तो आप अटे बंदी गृह में पड़े रोला और आप धनी कुणी नहीं रहे। सेनापति मंत्रियों बात करी, राजा कहो बिल्कुल सही बात है। जब राजा एक हरूप नारियल लियो थाली रे मो और लाल कपड़े में बहुत नारियल लेन सीधा पहला राजा हा उन राजा रे हम गया और ले जाने गुरु महाराज ने हाथ जोड़ा कहो गुरु महाराज मैं बहुत बड़ी गलती करी, भूल करी और नारियल है जो को मैं पासो दूँ और राजपाट धन दौलत मैन मालिया आड़ी बाल्दी संतरी मंत्री कौमदार दास दाती और रथ घोड़ा पाल के हैं आप रे मोरे कहीं नहीं चाहिए वो सब थोरो। और मैं तो थोड़ा दिन सलाह जो कि बहुत बड़ो गुनो कियो, गुरु महाराज के कोई गुनो नहीं कियो, धनियों बहनों धन हुना, अगर आप नहीं आया होता तो राजपाट बिखर जातो और पासो बनाउन में जिंदगी लाग जाती, लेकिन आप रो हमजन आप कौम कियो, अब वो राजपाट आप रो है को नहीं, आप रे नगरी में प्रस्थान करो और आप दोनों जो को मित्रता तरह रहो। जनो उठे राजा हा उन शत्रु राजा आ तो इन्होंने जो को राजीपो करायो, बात गाल मिलया आप दरबार में लेने गया कि अपनी मित्रता यूं ही लंबी बणियोड़ी रहनी चाहिए, इन वास्ते कहीं करना। गुरु महाराज को एक बात है, आप रे तो है आ राजकुमारी और कोई राजकुमार है तो राजकुमार रे हाथे राजकुमार ब्याह कर दो तो आप रे रिश्ता बन जावे और रिश्ता बने जो आप री मित्रता बनी उड़ी रही। राजा री जगी राजकुमारी ही
और राजा रो दुर्भाग्य हो फिर भी राजकुमारी सहयोग करियो हाथे हाथे रही उन राजकुमारी रो ब्याह जका राजा उठे अधिकार जमायो उन राजकुमार हाथे करवा दियो। अब वे आपरी नगरी में प्रस्थान हुआ, राजकुमारी ने हारे मेल दी ए दोनों राज्य जो आपो आपरो सलावे ए दोनों राजा प्रेमू रहे। गुरु महाराज रे प्रतापू, गुरु महाराज रे आशीर्वाद, गुरु महाराज रे सहयोग हुई वो राजपाट पासो मिलियो। और एन अब जो गुरु महाराज री नित्य पाठ पूजा करे, भगवान ने सुमरण करे, नगरी ने न्याय दे, अच्छी तरह वो राजपाट चलावे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजो। पासा मिलला फिर कोई नई बात रहते अच्छी बात रहते जड़ तक आप सब मेहमानों ने हरिओम जय महादेव जी।